और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल यूनियन कार्बाइड प्रांगण सीएम यादव जाएंगे। गैस कांड के पीड़ितों से वे मुलाकात करेंगे। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भोपाल गैस कांड, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। सरकार द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वर्तमान स्थिति का फील्ड निरीक्षण करेंगे। जहरीले कचरे का दरअसल सफल निस्तारण हो चुका है। मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक ये त्रासदी है, जहां इस घटना में लाखों लोगों का जीवन जिससे प्रभावित हुआ था और आज भी हो रहा है। तो यूनियन कार्बाइड प्रांगण सीएम यादव पहुंचेंगे और गैस कांड के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है चूंकि भोपाल गैस कांड, और ऐसे में इसका जो कचरा है उसका सफल निस्तारण हो चुका है। लेकिन आज मुख्यमंत्री उस जगह पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर दरअसल किए गए कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। जहां अब तक की जो कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा करेंगे और वर्तमान स्थिति का फील्ड निरीक्षण मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। तो अब से कुछ ही देर के बाद में मुख्यमंत्री यूनियन कार्बाइड प्रांगण पहुंचेंगे। दरअसल भोपाल की, और सिर्फ भोपाल ही नहीं, देश की सबसे बड़ी ये त्रासदी थी जिसका दंश आज भी लोग झेल रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, देश की सबसे बड़ी त्रासदी भोपाल गैस कांड, जिसका दंश आज भी लोग झेल रहे हैं, और हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमने देखा था किस तरह से यहाँ का जो कचरा है उसे पीथमपुर ले जाकर सफल उसका निस्तारण किया गया। लेकिन चूंकि ये जो जमीन यहाँ की अब हुई है ये जहरीली जमीन हो चुकी है और जो आसपास का इलाका है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री को भी इस बात का भान है और इसी को अपने ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आज यहाँ पहुंच रहे हैं फील्ड का निरीक्षण करने के लिए। जी नैन्सी, आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंच रहे हैं और शायद मध्य प्रदेश के वो पहले मुख्यमंत्री होंगे जो ये जहरीली यूनियन कार्बाइड है उसका निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इस त्रासदी को हुए सालों साल बीत गए नैन्सी, लेकिन आज भी इसका दंश, इसकी यादें लोगों को झंझोर देती है। और मैं फिलहाल इस फैक्ट्री में खड़ी हूँ, ये देखिए मेरे दिखा सकती हूँ कि कैसी तैयारी की गई है। यहाँ पूरा अमला खड़ा हुआ है, पूरा चाक चौबंद किया गया और ये पूरी जो जगह है देखिए, यहाँ की फिजा भी जहरीली है, यहाँ की जमीन भी जहरीली है और यहाँ का पानी भी जहरीला है। ऐसे में यहाँ से जो सबसे बड़ा जो चुनौती सरकार के लिए थी कि यहाँ का जो जहरीला कचरा है उसका निष्पादन कैसे किया जाए, क्योंकि इतना जहरीला कचरा कोई भी राज्य अपने राज्य में ले जाने को तैयार नहीं था और इसका निष्पादन वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जब सरकार में आए तो उन्होंने बड़ी ही सफलतापूर्वक इस चुनौती को पूरा किया और इस जगह का जो हजारों लाखों टन जहरीला कचरा था इसका निष्पादन करवाया। और जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इस जगह को साफ किया जाए, कचरे का निष्पादन किया जाए, तो इसका पूरा पालन किया गया और अब यहाँ से लगभग काफी सारा जो जहरीला कचरा है वो हटा दिया गया है। अब आज मुख्यमंत्री यहाँ निरीक्षण करने वाले हैं। रहा है कि आने वाले दिनों में जो ये एक काला धब्बा है भोपाल के ऊपर, क्योंकि आप जब भी कभी कुछ सर्च करेंगे तो एक पहचान बनी हुई है, जो गैस त्रासदी थी वो भोपाल की पहचान है। और आज भी ये जो जर्जर जगह है, ये पूरी खंडनुमा जो ये फैक्ट्री है, आज भी उस यादों को ताजा कर देती है, जो जहरीली यादें जो उस टाइम हुई थी, उस टाइम ये पूरी त्रासदी हुई थी, वो आज भी याद कर देती है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में जो ये खंडनुमा फैक्ट्री है, इसको किस तरह से एक नई पहचान दी जाए, एक नया इसे स्वरूप दिया जाए और आगे आने वाले दिनों में यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक बेशकीमती जमीन तो है ही, लेकिन जो ये इलाका है ये काफी जहरीला है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे काफी कचरा है जो जमीन के नीचे दबा है। ऐसे में किस तरह इस जमीन का उपयोग किया जाए ताकि जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको विस्थापित भी किया जा सके, उन्हें रोजगार दिया जा सके और उन्हें एक जो मूलभूत सुविधा है वो मिल पाए। तो संभवतः इस पे आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। बिल्कुल दिव्या, और ये देखना लाजमी भी होगा और ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब अगला निर्णय क्या होता है, चूंकि सालों के बाद उस कचरे को तो डंप कर दिया गया, उस कचरे का निस्तारण तो कर दिया गया, लेकिन अब जो ये जमीन बंजर हुई है, जो आसपास का इलाका इस जमीन की वजह से प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, उस दिशा में अब अगला कदम क्या होगा ये देखना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री कुछ ही देर के बाद में अब यूनियन कार्बाइड प्रांगण पहुंचेंगे और यहां पर वे फील्ड का निरीक्षण करेंगे और सरकार के द्वारा जो अब तक कार्य किए गए हैं इस प्रांगण में उनका निरीक्षण करेंगे।